हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम सबको पता ही है कि अब हमें हमारे पैन और आधार को लिंक करने के लिए कुछ चार्ज देना होगा, और जब हम इस चार्ज का पेमेंट करने जा रहे हैं तो एक एरर आ जा रहा है कि आपने जो मेजर हेड और माइनर हेड सेलेक्ट किया है इसका कॉम्बिनेशन गलत है, इनवैलिड है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लाइव कि कैसे इसका पेमेंट करना है, क्या एरर है और इसका समाधान क्या है। तो आप सबको पता ही है कि अगर आप 30 जून 2022 तक अपने पैन और आधार को लिंक कर लेंगे तो आपको जो चार्ज देना है वो है 500 रुपए, और अगर 30 जून 2022 के बाद और 31 मार्च 2023 तक करेंगे तो फिर इसके लिए आपको देना होगा 1000 रुपए का चार्ज, और 31 मार्च 2023 के बाद आपका जो पैन है ये इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आप इसको आधार से लिंक नहीं करते हैं। तो बेटर है कि हम लोग 30 जून 2022 तक ही अपने पैन को आधार से लिंक कर ले, ताकि कम से कम चार्ज में, मतलब कि 500 रुपए के चार्ज में हमारा काम हो जाएगा। तो पैन और आधार को लिंक करने के लिए जो चार्ज देना है, आइए इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। तो हम चलते हैं हमारे लिंक आधार वाले सेक्शन में, और लिंक आधार के डैशबोर्ड पे हमें पता चलेगा कि कहां पे जाके हमें इसका पेमेंट करना है। तो देखिएगा, हम अपने लिंक आधार के डैशबोर्ड पे आ गए हैं, और यहाँ पे हमें बताया गया है कि कहाँ पे आपको फी का पेमेंट करना है, जो चार्ज है पैन और आधार को लिंक करने का, इसका पेमेंट करना है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, किसी भी दूसरे टैब में इसको पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद हम डायरेक्ट उस पेज पे चले जाएंगे जहां पे हमें ये पेमेंट करना है। इसी पेज पे हमें बताया भी गया है कि आपको चालान नंबर /ITNS 280 सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे मेजर हेड 0021 और माइनर हेड 500। ठीक है, तो हम चालान नंबर /ITNS 280 को प्रोसीड करते हैं, और प्रोसीड करने के बाद आपको मेजर हेड 0021 और माइनर हेड 500 सिलेक्ट करना है। आगे देखिए क्या क्या है। नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, दो माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग में आपके पास ये सभी बैंक्स हैं, और डेबिट कार्ड में आपके पास ये सारे बैंक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने भी ट्राई किया है, जितने भी सरकारी बैंक है उनको आप सिलेक्ट करिए और आगे प्रोसीड करिए, आपका पेमेंट आसानी से हो जाएगा। जैसे पहले मैंने एक्सिस बैंक से करके देखा था तो उससे नहीं हो रहा है, मैंने ICICI भी ट्राई किया है और HDFC भी ट्राई किया है, नहीं हो रहा है। लेकिन स्टेट बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 बैंक से मैंने ट्राई किया है। तीनों सरकारी बैंक है और तीनों से आसानी से पेमेंट हो जा रहा है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी और डेबिट कार्ड के थ्रू भी। ठीक है, तो एक बार मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करता हूं, स्टेट बैंक का। ठीक है, और एक पैन नंबर डालते हैं। असेसमेंट ईयर मैंने बताया था कि पैन से आधार को लिंक करने के केस में हमेशा 2023-24 ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, आगे जो ये रेड स्टार है ये सारे मैंडेटरी है, तो आप इसको फिल कर लीजिए। ठीक है, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो मैंडेटरी था मैंने डाल दिया, आप चाहे तो सारा डाल सकते हैं। इसके बाद कैप्चा डालिए और फिर नीचे प्रोसीड। क्या छूट गया था, यहाँ पैन नंबर गलत हो गया था, इसको मैंने सही कर दिया, और आगे करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि मेजर हेड, माइनर हेड, और मैंने नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है स्टेट बैंक का। ये मेरा पैन नंबर, नाम आ गया, असेसमेंट ईयर 23-24, एड्रेस जो है मैंने डाला है वो आ गया, और नीचे चलते हैं, आई अग्री को टिक करके सबमिट टू द बैंक। ठीक है, मैंने देखिएगा बैंक को सबमिट किया। किसी दूसरे बैंक का आप करेंगे, सरकारी बैंक को छोड़ के, तो यहाँ पे एरर आ जा रहा है कि इनवैलिड है। यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया। अगर मैं करूँ इंटरनेट बैंकिंग तो फिर आगे बढ़ते हैं और सबमिट, तो देखिए लॉगिन का भी ऑप्शन आ गया, और लॉगिन का ऑप्शन आ गया मतलब कि पेमेंट आसानी से हो जाएगा। यहां भी मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए हम लोग पेमेंट के पेज पे भी आ गए। यहाँ पे एक चीज मुझे आपको बताना था, इसलिए मैंने लॉगिन करा है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि कहाँ कहाँ डालना है। ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है, एक ये अदर्स वाला आपके पास एक्टिव है, और एक ये पेनाल्टी वाला एक्टिव है। ठीक है, तो पेनाल्टी तो ये है नहीं, तो अदर्स में आपको 500 करना है, और 500 करने के बाद कंफर्म करिए। कंफर्म करने के बाद देखिए सारा डिटेल्स आ गया, और ये बोल रहा है कि 500 रुपये का पेमेंट करना है।
उसके बाद मेरे नंबर पे जो है OTP आ जाएगा, मैं कंफर्म करूंगा और ये आसानी से पे हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमारा डेबिट कार्ड के साथ भी है, एक बार इसको भी करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से जो अपना URL है इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद URL ये यहाँ से करना है यहाँ तक, जो कॉमा है उसके बाद से उसके पहले तक, और फिर से इसको पेस्ट करता हूँ और पेस्ट करने के बाद फिर से ITNS 280 और प्रोसीड करने के बाद 0021 500 डेबिट कार्ड से भी एक बार करके देख लेते हैं। स्टेट बैंक का ही मैंने PNB से भी करा है, बैंक ऑफ बड़ौदा से भी करा है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं अपना पैन डाल लेता हूँ और असेसमेंट ईयर हमेशा डालना है 23-24 और ये कर देता हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड और फिर कैप्चा, प्रोसीड और देखिए मोड ऑफ पेमेंट डेबिट कार्ड स्टेट बैंक, ठीक है। ये फिर आई एग्री पे टिक करके सबमिट। डेबिट कार्ड से तो और आसान है, देखिएगा मैं करता हूँ अगर कार्ड पे और सबमिट तो डायरेक्ट ये मुझसे पूछेगा मेरा अकाउंट नंबर और कैप्चा और मैं करता हूँ प्रोसीड। सीधे डालिए सिक्योरिटी कोड जो आपके नंबर पे आएगा और पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा इसका प्रोसेस है। सरकारी बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है, किसी भी प्राइवेट बैंक से भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, अपना जो स्टेट बैंक तो मैंने चेक कर ही लिया है, तीनों से करिए, आसानी से हो रहा है। बाकी और भी जो सरकारी बैंक यहाँ पे अवेलेबल है, लिस्टेड है हमारे पास ऑप्शन में, वहाँ से आप आसानी से जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि जो भी समस्या थी कि पेमेंट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है, इनवैलिड दिख रहा है, वो आपकी सारी दूर हो होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।